नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। मैं महेंद्र बंजारा आज आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स की एक शानदार क्लास एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच आया हूं। और आज का अपना टॉपिक है अनुपात समानुपात। और आज हम इस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। इसका ये पहला पार्ट 1 वीडियो है। इसके अंदर आपको बेसिक जानकारी अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, और मैं आपको इस पूरे वीडियो सीरीज के अंदर अनुपात समानुपात से रिलेटेड जो है उसके अंदर जीरो लेवल से हाई लेवल की और अनुपात समानुपात के वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो आपके पटवारी के एग्जाम में बहु उपयोगी सिद्ध होंगे। और ये 100% गारंटी है, 100% आपसे वादा है। बस आपको हमारे साथ बने रहना है। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका बहुत ही अच्छा हमें सपोर्ट मिल रहा है और वो सपोर्ट इसी प्रकार बनाए रखें। तो आज की अपन क्लास शुरू कर रहे हैं। अनुपात समानुपात जब टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हर विद्यार्थी का एक ही प्रश्न है, क्या है अनुपात, क्या है समानुपात। सबसे प्रथम प्रॉब्लम यानी सबसे पहली समस्या यही है। तो देखो, शुरुआत कर रहे हैं हम। अनुपात क्या होता है? अनुपात का मीनिंग है दो सजातीय राशियों का तुलनात्मक संबंध। देखिएगा, दो सजातीय राशियों का। तो सबसे पहले मैं अनुपात की बात कर रहा हूं। अनुपात का मीनिंग क्या है? बहुत सारे उदाहरणों से मैं समझाऊंगा इसे, लेकिन आपको अच्छे से नोटबुक में नोट्स बनाना है तो सारी डेफिनेशन अच्छे से लिख लें। दो सजातीय इस वर्ड का मीनिंग क्या है? इस शब्द का मीनिंग है यानी समान जाति के लोग। क्लियर है ना? दो सजातीय राशियों का तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? तुलनात्मक अध्ययन। दो सजातीय राशियों का तुलनात्मक अध्ययन कह दो या तुलनात्मक संबंध कह दो आप। दो राशियों के मध्य तुलनात्मक संबंध अनुपात कहलाता है। और इससे इजी डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। सबसे सरल साधारण तरीके से अगर अनुपात को समझना है तो केवल ये डेफिनेशन याद कर लीजिए। दो सजातीय राशियों, देखो सजातीय राशियों का मतलब क्या हुआ? दो समान जाति के, जैसे मैं राशियों को हटा के दो समान जाति के लोगों की बात करूं, दो सगे भाइयों की बात कर लूं। दो सगे भाइयों में आप कहोगे क्या है? उन सगे भाइयों में कोई दूसरा संबंध बने ना बने, उनकी जाति तो एक ही रहेगी ना। वो है सजातीय संबंध। अब यहां पर वही सजातीय संबंध अगर आप तुलना कर लो उन दोनों के बीच तो वो अनुपात बन जाता है। देखिएगा, 4 और 2 के बीच में क्या संबंध है? इस 4 और 2 के बीच में क्या संबंध है? मैं बस ये पूछ रहा हूं आपको। अनुपात को लिखने का तरीका क्या होता है? जैसे कोई चीज़ है तो उसे A अनुपात B अपन लिखेंगे। ये A और B और उसके बीच में अपन दो बिंदी लगाने वाले हैं। ये दो बिंदी ही आपके क्या है भाई? अनुपात है। ये चीज़ क्या है? अनुपात है। इसे अपन क्या पढ़ते हैं? अनुपात। और भी खूब सारी चीज़ें अपन इसके बारे में जानेंगे, लेकिन ये 4 है, ये 2 है। आप इन दोनों के मध्य क्या संबंध बता सकते हो? तो संबंध सीधा ये बनता है कि सर ये 2 है ना और ये है 4। ये 4 इस 2 का 2 गुना है, यानी 2 को डबल करोगे तो 4 आता है। आप यही कहोगे ना, सबसे बड़ी चीज यही है ना। तो यहां पर इन दोनों के बीच में मैंने अनुपात लगाया तो क्या संबंध बना? 2 का 2 गुना, 2 का 2 गुना 4 है। सबसे बड़ी चीज संबंध क्या है दोनों के बीच में? वो चीज अनुपात कहलाती है। इस चीज को और कैसे लिखा जा सकता है? आगे देखिएगा, 4/2 क्या लिखा जा सकता है? 4/2। यानी ये दो बिंदियां आपस में मिलकर ये दो बिंदियां हैं, ये एक लाइन बन जाती है। इस लाइन को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये बट्टा बन जाता है। 6th स्टैंडर्ड से आप पढ़ रहे हो बट्टा क्या होता है। ये इस लाइन को मैं क्या पढ़ूंगा? इसे पढ़ूंगा बट्टा। यानी एक चीज मैं यहां लिख रहा हूं, अतः
अतः अनुपात को बट्टा कहा जाता है। अनुपात को बट्टा कहा जाता है। सबसे सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जहाँ तक मुझे विश्वास है, क्योंकि इससे सरल तरीके से आप अनुपात को नहीं समझ पाओगे। आपको अनुपात ऐसा लिखा हुआ मिले, 2 बिंदी को अनुपात कहा जाता है, और 4 और 2 के बीच में क्या रिलेशन हुआ, इन दोनों के बीच में सजातीय संबंध क्या है, 2 का 2 गुना कौन है, 4 है। यही तो संबंध है और यही संबंध आपको ज्ञात करना है। इस चीज को अपन 4/2 भी लिखते हैं। 4 और ये लाइन बट्टे को बताती है। ये जो 2 बिंदी थी, इन 2 बिंदुओं से एक लाइन बन गई। इस लाइन को ऐसे बट्टा भी लिखा जा सकता है। तो बट्टा ही क्या है, अनुपात है। ये चीज़ आगे काम आने वाली चीज़ें हैं। और मैं आपको 0 लेवल से शुरुआत कर मैंने वीडियो की शुरुआत की है, लेकिन आपको हाई लेवल की तरफ ले जाएंगे, लेकिन विथ बेसिक मेथड, विथ शॉर्ट ट्रिक। और ये चैनल आपके लिए सबसे बेहतरीन साबित होगा। आप नो डाउट इस चैनल पे भरोसा करके अपने को पूरी अपनी पढ़ाई की ओर झोंक दें, उससे आप बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त करोगे। फरवरी के अंदर पटवार का एग्ज़ाम संभावित एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, वो जहन में रखते हुए तैयारी करें, क्योंकि सफलता हासिल करनी है तो उसके लिए तैयारी एडवांस में करनी पड़ती है। और वो इस टाइम आपको ये चैनल डेली आपको उपलब्ध करवा रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें और कोशिश ये करें कि इस चैनल पे आपको जो भी वीडियोस मिल रहे हैं वो खुद देखें, अपने मित्रों तक शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उससे आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। उससे आपका और हमारा विश्वास और भी अधिक बढ़ जाएगा। बस कंटिन्यू बने रहें, पूरा वीडियो देखते रहें अच्छे से। तो ये बट्टा आपको समझ में आ गया, संबंध आपको समझ में आ गया। तो एक जो नोट है वो अब लिखना चाह रहा हूँ, और वो नोट आप भी अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिए। अनुपात स्थापित करने के लिए नोट क्या है, ध्यान दीजिएगा। अनुपात स्थापित करने के लिए, अनुपात स्थापित करने के लिए, अनुपात स्थापित करने के लिए राशियों की इकाइयाँ क्या रहनी चाहिए, सहजातीय होनी चाहिए। राशियों की इकाइयाँ सहजातीय होनी चाहिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट नोट है इस अनुपात समानुपात के टॉपिक में। अनुपात को अगर क्लियर करना है तो अगर 2 राशियों के मध्य आपको संबंध स्थापित करना है तो आपको उनकी इकाइयाँ देखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 100 kg व 100 ml में संबंध बताइए। में संबंध यानी 100 kg और 100 ml में क्या संबंध है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, अनुपात। अनुपात बताना है 100 kg और 100 ml के बीच में। अरे आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए ना कि 100 kg किलोग्राम के अंदर कोई ठोस वस्तु मापी जाती है, कोई ठोस वस्तु किलोग्राम में मापी जाती है। अपन कोई सब्जी लेने जाते हैं, अपन बाजार से गेहूं खरीदेंगे तो वो थोड़ी बहुत तो ठोस, उसके अंदर ठोस ये गुण है। आप हमारे चैनल के माध्यम से जो साइंस पढ़ रहे हैं उसके अंदर आपको ये सारी चीजें बताई गई है। तो ये 100 kg यानी कुछ भारात्मक चीज, लेकिन 100 ml क्या है, तरल पदार्थ है, यानी दूध है, पानी है, ml में मापा जाता है। तो क्या आप इन दोनों के मध्य संबंध स्थापित कर पाओगे, 100 kg और 100 ml? नहीं। कर देते हो तो गलत है, नहीं होगा। इनके मध्य संबंध स्थापित होगा भी नहीं और करने की कोशिश भी आपको नहीं करनी है। तो आप कहोगे सर किस में ऐसा संबंध बन पाएगा? फिर एग्जाम्पल देखिए, 20 kg और 10 kg के मध्य संबंध, ये लो अनुपात लगा दिया बीच में। kg और kg कैंसिल कर सकता हूं। अनुपात में समान चीजें, आपको ऐसा लगे कि इस चीज में और इसमें किसी एक कॉमन चीज का भाग जा रहा है या कोई एक चीज कॉमन है जिसे हम काट सकता हूं मैं,
तो वो वहाँ से हटा दीजिए। केजी से केजी कैंसिल, 10 के पहाड़े से 20 2 बार करता है, 10 के पहाड़े से 10 1 बार करता है। ये कहलाता है अनुपात, और ये है सजातीय संबंध, सजातीय राशियाँ। केजी केजी अनुपात स्थापित करने के लिए राशियों की इकाइयाँ सजातीय होनी चाहिए, और इससे बेस्ट आपको अनुपात की डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपको 2 राशियाँ मिले और उनके मध्य सजातीय संबंध मिले तो आप वहाँ अनुपात स्थापित कर सकते हैं। और अनुपात को बट्टा भी पढ़ा जाता है, अनुपात को क्या बट्टा भी कहा जाता है। अनुपात स्थापित करने के लिए राशियों को इकाइयाँ सजातीय होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि केजी और एमएल 100 से 100 1:1 गलती नहीं करनी है। आपका पहला ऑप्शन आपका इंतज़ार करेगा कि 100:100 1:1, यानी ऑप्शन ए सही है। लेकिन आप लास्ट वाले डी तक जाओगे ही नहीं कि इसमें से कोई नहीं, वो वाली स्थिति तक आप पहुंचोगे ही नहीं, वहीं पहले ही गलती हो जाएगी। ये गलती आपको नहीं करनी है और बार बार ये गलतियां नहीं दोहरानी। समानुपात की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका और नोटबुक में अच्छे से इन्हें लिख लीजिए, बहुत ही फायदेमंद है आप लोगों के लिए। अब अपन चल रहे हैं समानुपात की ओर। साथ में दोनों चीज़ें क्लियर होने के बाद में प्रश्न करने का और भी मज़ा आएगा, और मैं आपको टाइप के माध्यम से प्रश्नों को हल करवाऊंगा। लाभ हानि के वीडियोस आपने देखे हो तो आपको, जहाँ तक मुझे विश्वास है, आपने खूब उन्हें देखा है और खूब उनको सपोर्ट किया है और आपको अच्छा लगा है। तो कमेंट के माध्यम से आपका खूब अच्छा रेस्पॉन्स भी आ रहा है, और वो कमेंट के माध्यम से अच्छा रिज़ल्ट जो हमें दे रहे हैं आप वो बनाए रखें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि चीज़ आपको कैसी लग रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है। हर उस चीज़ का हर उस समस्या का समाधान इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा। अनुपात का टॉपिक, अनुपात क्लियर हो चुका है आपके। अब बात मैं करूँगा समानुपात। किसकी? समानुपात। और ये भी मैं कहता हूँ आज के बाद में कभी नहीं भूलोगे कि समानुपात क्या होता है। जब दो अनुपात सुनिएगा, जब 2 अनुपात बराबर हो तो क्या कहलाता है? समानुपात कहा जाता है। लिख रहा हूं, जब 2 अनुपात बराबर हो तो, जब 2 अनुपात बराबर हो तो उसे समानुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समानुपात कहा जाता है। और ये सबसे बेस्ट और सबसे इजी डेफिनेशन। आपको अनुपात के बाद में समानुपात पढ़ना है। समानुपात क्या है? 2 अनुपात आपस में बराबर होने चाहिए। क्या चीज? 2 अनुपात। कैसे? देखिएगा, यहाँ पे ए और बी, इन दोनों के मध्य अनुपात ए अनुपात बी पढ़ूंगा, उधर सी अनुपात डी। ये अनुपात है, ये यहाँ पे लिख देते हैं। ये पहला अनुपात, ये है आपका पहला अनुपात, और उधर लिखा है वो है दूसरा अनुपात। मैं कह रहा हूं कि ये दोनों अनुपात अगर बराबर हो जाएंगे ना, दोनों अनुपात बराबर हो तो उसे क्या कहा जाता है? समानुपात कहा जाता है। क्लियर है ना? तो यहां पर आपके माइंड में एक चीज आई होगी कि सर क्या बराबर का मतलब समानुपात होता है? ये समानुपात जो है उसका मीनिंग क्या बराबर है क्या? आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी। लेकिन इस प्रश्न का समाधान मैं अभी कर रहा हूं कि समानुपात बराबर को नहीं कहा जाता है, समानुपात बराबर को नहीं कहा जाता है, या समानुपात बराबर को कहा जाता है। ये चीज़ क्लियर करनी है। तो देखिएगा, ये जो बराबर है ना, इस बराबर को वास्तविकता में इन 4 बिंदुओं से प्रदर्शित किया जाता है। इस लाइन को ऐसे मिला दिया, इन 2 बिंदुओं को मिला दिया, यानी ये दोनों क्या है? समानुपात प्रदर्शित करने के तरीके। ये है आपके समानुपात प्रदर्शित करने का तरीका। तो कुल मिला के बात घूम फिर के यही आई ना कि ये बराबर है जो क्या है? समानुपात है। क्या है? समानुपात। इस चीज़ को हल कैसे करोगे? अब जो इम्पोर्टेंट चीज़, ए अनुपात बी, यहाँ पर ये समानुपात सी अनुपात डी। आपको ये मिले तो भी सही है, समानुपाती है,
ये चीज़ मिले तो भी समानुपात है। इन चिन्हों का ध्यान रखें आप, ये जो मैंने लिख दिया। इसे हल कैसे करेंगे? हल करने का सबसे इजी तरीका, ए को डी से गुणा कर लीजिए, बी को सी से गुणा कर लीजिए, बी को सी से, और बीच में क्या लगा दीजिए? बराबर। क्या लगा दीजिए? बराबर। यानी इस चीज को लिखा जाता है कि बाह्य पदों का गुणनफल, किनका? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल। यानी बाहर बाहर वाले पदों को गुणा कर लीजिए और अंदर अंदर वाले पदों को गुणा कर लीजिए, और ये है इस समानुपात को हल करने का तरीका। क्लियर हो गई होगी बात आपके? समानुपात को हल करने का तरीका आपके सामने मैंने लिख दिया है कि इसको हल किस तरीके से किया जाता है। ए को डी से गुणा, बी को सी से गुणा, यानी ए इंटू डी, ये भी बाहरी पद, ये भी बाहरी पद, बाह्य पदों का गुणनफल, और ये दोनों मध्य पद, तो मध्य पदों का गुणनफल, और बीच में लग जाएगा बराबर। लेकिन एक प्रश्न जो ये उठता है कि सर ये कैसे हुआ, ये चीज़ हल कैसे हो गई? यानी ये वास्तविकता में इसे हल करने का तरीका आपने ये कहाँ से लेके आए? आप बीच में बराबर लगा दिया, अनुपात जहाँ जहाँ था हटा दिया, क्यों हुआ? देखिएगा, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये लिखा हुआ है। आपको मैंने कहा था अनुपात का मीनिंग होता है बराबर, यही चीज़ बोली थी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? सॉरी, अनुपात का मीनिंग होता है बट्टा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, अनुपात का मीनिंग क्या होता है? बट्टा। तो ये दो बिंदी को, इसको मैं ए बट्टा बी लिख सकता हूँ। समानुपात का मीनिंग क्या होता है? बराबर, ये लो बीच में बराबर। सी अनुपात डी को सी बट्टा डी लिख सकता हूँ। डाउट क्लियर हो गया होगा? अब यहाँ से वज्र गुणा करना आपको आता है, 6 क्लास से सीख रहे हो। वज्र गुणा करने पर देखो, ए का गुणा किससे होगा? डी से, बी का गुणा किससे होगा? सी से, और ये है अपना जो ये चीज़ यहाँ से आई है। क्लियर है ना? तो ये कभी ऐसे ना हो कि दिमाग में आ जाए, दिमाग में प्रश्न आते ही उस हर प्रश्न का मैंने समाधान आपके सामने बोर्ड पे कर दिया है। अब अनुपात समानुपात की बेसिक जानकारी आज के बाद में कभी आपसे कोई पूछ ले तो भी गलत नहीं होनी चाहिए। और अनुपात समानुपात का अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्ज़ाम हॉल में आपको कॉन्फिडेंस हमेशा रहेगा कि हाँ, मैं अब एग्ज़ाम में अनुपात समानुपात से रिलेटेड प्रश्न आता है तो मैं अच्छे से हल कर लूँगा। जैसे यहाँ से इससे रिलेटेड एक प्रश्न लेता हूँ, इससे रिलेटेड ही एक प्रश्न ले रहा हूँ। देखिएगा, अच्छे से पूरा वीडियो देखना है। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वीडियो देखोगे तभी आपकी समस्या, हर वो समस्या जो आपके दिमाग में चल रही है वो हल हो पाएगी। वापस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, बाह्यों पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल, ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। ये है आपका क्या? समानुपात का रिजल्ट। जैसे प्रश्न है 4, 6, 8 किसी समानुपात के 3 पद है। किसी समानुपात के कितने पद हैं? 3। 4, 6 व 8 किसी समानुपात के 3 पद है। कितने पद हैं? 3 पद हैं। तो आपको क्या बताना है? आपको चतुर्थ पद ज्ञात करना है तो चतुर्थ पद ज्ञात कीजिए, चतुर्थ पद ज्ञात करो। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन लिया है जो यहाँ से समानुपात से संबंध रखता है। हर वो प्रश्न हल करेंगे, बड़ा हो चाहे छोटा हो। आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये सरलीकरण करने का तरीका समझा रहा हूँ। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, 4, 6 और 8 3 तो दी हुई है, ये 4, बी 6, सी 8, डी यानी चतुर्थ पद, ये लो x मान ले। इसको हल करने का तरीका 4 का गुणा x से, 6 का गुणा 8 से। बाह्य पदों का गुणनफल, अंत पदों का गुणनफल या मध्य पदों का गुणनफल। 4 इंटू एक्स बराबर 4 को x से गुणा किया, 6 को किससे गुणा किया? 8 से। क्लियर है ना? 4 का गुणा x से, 6 का गुणा 8 से, और बीच में क्या आ गया? बराबर।
x बराबर 6 इंटू 8 बट्टा 4, 4 से 8 2 बार कटता है, 6 दूआ 12, यानी ये जो चतुर्थ पद होगा वो क्या होगा 12। अगर सिंपल सा प्रश्न आ जाए तो हल करने का तरीका भी सिंपल वे में इस प्रकार आपको करना है और डरना नहीं है। अनुपात समानुपात का प्रश्न कैसा भी आ जाए हल करने का तरीका मैं सिखाऊंगा। वीडियो सीरीज पूर्णतः देखें, डरने की 1% भी ज़रूरत नहीं है। वादा है आपको 0 लेवल से हाई लेवल की और मैं लेके ज़रूर जाऊंगा, कोशिश 100% करूंगा। अब आपको सहयोग करना है, वीडियो को लाइक करें, आगे अपने मित्रों तक भी भेजें और खुद भी अच्छे नोट्स बनाएं ताकि अनुपात समानुपात में पूर्णतया आप अपने पटवारी एग्ज़ाम के लेवल को अच्छे से तैयार कर सके कि पटवार के एग्ज़ाम देने योग्य मेरी मैथमेटिक्स अब तैयार है। एक टाइप फर्स्ट से अपन शुरू करते हैं। टाइप फर्स्ट और इजी से इजी टॉपिक ले रहे हैं, इजी से इजी टाइप और शुरुआत 0 लेवल से। इस वीडियो में मेन उद्देश्य यही है कि 0 से शुरुआत कर रहा हूँ। टाइप फर्स्ट देखिएगा, टाइप फर्स्ट में मैं सीधे क्वेश्चनों की बात करने वाला हूँ। इसमें प्रश्न आपके सामने देखें किस प्रकार है। A अनुपात B यदि A अनुपात B यानी A और B के मध्य कुछ संबंध है, A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3, ठीक है ना। B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 5, A अनुपात B 2 अनुपात 3 बराबर है बीच में। B अनुपात C का मतलब है 3 अनुपात 5 हो तो आपको बताना है, हो तो पहला प्रश्न मेरा यहाँ पे है A अनुपात B अनुपात C और दूसरा प्रश्न है A अनुपात C। यहाँ पे एक प्रश्न देके 2 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, हल देखिएगा इनका, सबसे इंपॉर्टेंट वही है अपने लिए। आपको करना क्या है, ए बी, ए का मतलब 2 है, बी का मतलब 3 है। अच्छे से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। ए अनुपात बी, ए का मतलब 2, ए के नीचे 2 लिख दीजिए, बी का मतलब 3, बी के नीचे 3 लिख दीजिए। क्लियर है। बी अनुपात सी, ये बी अनुपात सी, बी का मतलब है 3, सी का मतलब है 5 और ये लिख दिया मैंने। क्लियर है ना यहाँ तक। अब यहाँ पर करना क्या है, नोट लिख रहा हूँ, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कॉमन अक्षर, कॉमन अक्षर के नीचे, कॉमन अक्षर के नीचे आने वाली संख्या समान हो तो वही मान अनुपात में आएगा। वही मान क्या आ जाएगा, अनुपात में आएगा। अच्छे से समझिएगा, बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं और ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं अनुपात समानुपात के लिए। ए अनुपात बी लिख दिया, बी अनुपात सी लिख दिया। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ ए अनुपात बी अनुपात सी क्या है, लेकिन कॉमन अक्षर यहाँ पे बी इधर भी है, बी इधर भी है, बी के नीचे 3 इसके भी है, बी के नीचे 3 इसके भी है। इसका मतलब आपको कुछ परिवर्तन नहीं करना है। ए का मतलब 2 है, बी का मतलब देख लो कितना है, 3 है, दोनों में कॉमन मिल गया, और सी का मतलब कितना है 5। डरे नहीं, सीधा ही ये 2, 3 और 5 अपना क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्या इससे इजी तरीका आपको मिलेगा अनुपात को हल करने का। क्लियर है। आपको पूछा गया है ए अनुपात सी बता दो, ले लीजिए। ए का मतलब 2, सी का मतलब 5, ये लीजिए, दोनों आंसर आ गए। और अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि आज के बाद आप कभी अनुपात का प्रश्न गलत नहीं करोगे। ये कॉन्फिडेंस मेरे को लग रहा है आप में आ गया है। क्लियर है ना। तो यहाँ से ये ए बी बी सी, ए 2 है, बी 3 है, बी 3 है, सी 5 है। कॉमन चीज इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, बी बी का रिजल्ट 3 3 है, तो आ गया ए का मतलब 2, बी का मतलब 3, बी का मतलब 3, सी का मतलब 5। अगर यहाँ कुछ परिवर्तित होता, यानी कुछ चेंजेज होता, तो उस कंडीशन में मैं नियम चेंज करूँगा। तो आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आई है। तो आपका जो दायित्व है, चैनल को वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
इससे ही आपको आगे आने वाली हर वीडियो सीरीज आप तक पहुंच पाएगी। जैसे एक प्रश्न और ले रहा हूं यहाँ से, ये चीज़ अच्छे से लिख लीजिएगा। प्रश्न यहीं से उठा रहा हूं, A अनुपात B 2:3 है और B अनुपात C है जो आपका 4:5 है। यहाँ चलो चेंज कर देते हैं, तो आपके लिए प्रश्न यही है, यहीं से अपन हल करेंगे इनका। तो देखें, A अनुपात B का मीनिंग क्या, A और B के नीचे उसका रिजल्ट लिख दीजिए, यानी A का मतलब 2, B का मतलब 3। क्लियर है? B अनुपात C, B का मतलब है 4 और C का मतलब है 5। अब आप कहोगे सर कॉमन अक्षर के नीचे आने वाली, यानी कॉमन अक्षर के नीचे आने वाली संख्या समान तो नहीं है, B के नीचे 3 और B के नीचे 4, क्या ये समान है क्या? नहीं। क्लियर है ना, समान नहीं है। जब समान नहीं हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रहा हूं, नीचे आने वाली संख्या समान नहीं हो तो समान बना दीजिए। समान क्या करना है? बना देना है, बस यही तो करना है। यहाँ पे इस चीज़ B के नीचे 3 है, यहाँ B के नीचे 4 है, यहाँ पे और यहाँ पे सेम रिजल्ट चाहिए मेरे को, तो इस 4 को इधर गुणा कर लीजिए। देखो ये तरीका आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी, आपको अच्छे से ये समझना पड़ेगा। 4 को इधर गुणा कर लीजिए, 3 को उधर गुणा कर लीजिए, क्रॉस गुणा, यानी ये 4 और ये 3 उधर गुणे में आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। क्लियर है ना? तो देखो 4 का गुणा केवल 3 से नहीं होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा। इस 3 का गुणा 4 से भी होगा और 5 से भी होगा। तो 4 का गुणा 2 से कितना आ जाएगा? 8। 4 का गुणा 3 से कितना आ जाएगा? 12। क्लियर? 3 का गुणा 4 से 12, 3 का गुणा 5 से 15। A का मान 8, B का मान 12, B का मान 12, C का मान 15। दोनों जो चीज़ आपको यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रही है, उस कॉमन का रिजल्ट भी सेम हो चुका है। जब रिजल्ट सेम हो चुका है तो अनुपात निकाल दीजिए। A अनुपात B अनुपात C क्या होगा? 8:12:15। और ये है सबसे सरल और इजी तरीका अनुपात को हल करने का। अगर आपको इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाए, यहाँ से A अनुपात C चाहिए तो A का रिजल्ट 8 है, C का रिजल्ट 15 है। तो जहाँ तक है मुझे विश्वास है कि अब आपका डाउट इस अनुपात समानुपात के प्रश्न में नहीं रहा होगा। एक और प्रश्न इसी के साथ कर लेते हैं, और वो भी शानदार प्रश्न है, उसको भी अच्छे से देखिएगा। A अनुपात B है, B अनुपात C आपके सामने है, और आपको क्या ज्ञात करना है? ABC और AC। A अनुपात B का रिजल्ट है 4:5, B अनुपात C का रिजल्ट है 3:8। कितना है? 3:8। तो आपको प्रश्न आपके सामने दिए हुए, A अनुपात B 4:5, ये A अनुपात B का रिजल्ट, B अनुपात C 3:8। क्लियर है ना? यहाँ पे B है, यहाँ पे भी B है। क्या आप यहाँ से इन दोनों को कॉमन है तो इन दोनों का रिजल्ट सेम कर सकते हो? बिल्कुल। ये आपका 3 इधर गुणे में आ जाएगा और ये वाला 5 उधर गुणे में चला जाएगा। क्लियर है ना? ये 3 इधर गुणे में और 5 उधर चला जाएगा। 3 का गुणा 4 से 12, 3 का गुणा 5 से 15। देखो असमान समान नहीं हो तो समान बना देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 3 कितना होता है? 15। 8 पंजा कितना होता है? 40। कर लीजिए, कैलकुलेशन खत्म हो चुकी है। A अनुपात B अनुपात C क्या होगा? A का मान 12, B का मान 15, C का मान 40। ये पहले वाले का आंसर आ गया। और A अनुपात C क्या होगा? 12:40। अब ध्यान दीजिएगा कि क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। ये 4 के पहाड़े से 3 बार करता है, ये 4 के पहाड़े से 10 बार करता है, तो इसका रिजल्ट ये है 3:10। तो इससे इजी आपको और कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने मित्रों तक इसे शेयर कर दीजिए वीडियो को, और ख़ुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेस्ट चीज़ के लिए उसे जुड़े रहना भी ज़रूरी होता है। और इस टाइम अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो और आपको बेहतरीन चीज़ें मिल रही है तो आपको उस चैनल को अपना साथी बना के अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए। तो अब अपन नेक्स्ट और कुछ चीज़ें अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप अच्छे से अपनी स्टडी जारी रखें, और शानदार तरीके से जिस प्रकार आप हमारे साथ सपोर्ट बनाए हुए हैं
वो सपोर्ट कंटिन्यू बनाए रखें। तो उम्मीद करूंगा मैं आप लोगों से कि आप इस शानदार वीडियो को कोशिश अपने लिए तो शानदार करोगे ही, अपने मित्रों तक ज़रूर इसे शेयर करोगे। और ये मुझे विश्वास 100% अब बन चुका है, क्योंकि आप लोगों का बहुत बेहतरीन सपोर्ट इस चैनल के ऊपर मेरे जो भी मैथ और रीजनिंग के वीडियो उनको मिल रहा है। और दूसरे वीडियो को भी इसी प्रकार सपोर्ट करें और चैनल पे आने वाली हर चीज़ को आप अपने लिए सीखने की कोशिश करें। उससे पटवार की तैयारी अगर कर रहे हो तो आपके लिए ये चैनल संजीवनी बूटी के समान आपके लिए काम कर रहा है। तो इसलिए अच्छे से अपनी तैयारी करें, वीडियो पूरा देखें और अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें। और हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर जुड़ें, ताकि आपको हर वो चीज़ मिल जाए जिसके लिए आपको अपडेट यानी जानकारी आपको इसी माध्यम से मिल सकेगी। तो वो माध्यम आपके बीच में बन पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार क्लास के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहे। धन्यवाद।